पिछले वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के प्रथम मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का दूसरा मंत्र है, जिसके ऋषि गृस्मत है, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है। यह पृथ्वीं यतमानान अद्रुहत, यह पर्वतान प्रकुपितान अरमनाथ, यह अंतरिक्षम विममे वरियो, यह द्याम अस्तमनात सहजनास इंद्र। शब्दार्थ: यह जिस इंद्र ने व्यतमानाम कांपती हुई, अद्रुह तीर किया, पर्वतान पर्वतों को, प्रकुपितान क्रोधित कुपित, अरमनाथ नियमित किया स्थिर किया, अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक, विममे रचना की, वरीय विस्तीर्ण बड़े, द्याम द्युलोक, असमनाथ स्थापित किया, सहजनास इंद्र वही इंद्र है, मैं नहीं। अनुवाद: जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, क्रोध से इतरस्त पक्षियों के समान उड़ने वाले पर्वतों को एक जगह स्थिर करके नियमित किया, जिसने विस्तीर्ण अंतरिक्ष की रचना की, जिसने द्युलोक को स्थापित किया, वही इंद्र है, मैं नहीं। स्पष्टीकरण: यह बात विचित्र लगती है कि पहाड़ों के पंख हो सकते हैं और वे उड़ भी सकते हैं। ऐसी कल्पनाएं हमने फिल्मों में ही देखी है, पर वैदिक ग्रंथों में पंख वाले पर्वतों का वर्णन मिलता है जो सजीव की भांति उड़ सकते थे। ऐसा ही एक प्रसंग महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के सुंदरकांड के प्रथम सर्ग में मिलता है, जब हनुमान द्वारा समुद्र लंघन किया जा रहा होता है। भगवान श्री राम के कार्य के लिए हनुमान को समुद्र लंघन करते देख स्वयं समुद्र ने मैनाक नामक पर्वत से अनुरोध किया कि वह हनुमान को अपने ऊपर कुछ समय विश्राम करने को कहे। समुद्र ने सोचा कि भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकुवंशी सगर महाराज तो मेरी उन्नति करने वाले थे, अतः इस समय राम जी के दूत की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर उन्होंने स्वर्ण की चोटी वाले मैनाक के पास जाकर कहा, हे गिरिवर, देवराज इंद्र ने तुम्हें पातालवासी असुरों को ऊपर आने से रोकने के लिए एक परीख की तरह स्थापित कर रखा है। इसी से तुम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो। तुम सीधे तिरछे ऊपर नीचे किसी भी तरफ बढ़ सकते हो। अतएव ये पर्वतम, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ऊपर उठो। देखो, ये बलवान हनुमान जी तुम्हारे ऊपर पहुँचना ही चाहते हैं। मैं इक्ष्वाकु वंशियों का हितैषी हूँ, अतः मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इनकी कुछ सहायता करूं। तुम हनुमान जी के श्रम को हरने के लिए ऊपर उठो। तब स्वर्णिम शिखर वाला बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से युक्त मैनाक पर्वत समुद्र के जल को चीर कर वैसे ही ऊपर उठा जैसे मेघों को चीर कर सूर्यदेव उदय होते हैं। उस समय 100 सूर्यों की तरह पर्वत श्रेष्ठ मैनाक की शोभा हुई। तेजी से विशालकाय पर्वत को सामने उठे हुए देखकर हनुमान जी ने सोचा कि अचानक कोई विघ्न उपस्थित आ खड़ा हुआ है, अतः उन्होंने छाती की ठोकर से मैनाक को समुद्र के भीतर ठेल दिया। मैनाक उनके बल और वेग को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह पुनः ऊपर उठा और गरजा। फिर मानव रूप धारण कर अपने पर्वत पर खड़ा होकर आकाश में स्थित हनुमान जी से प्रसन्न एवं प्रेम पूर्वक बोला, हे वानरोत्तम, यह तुम बड़ा ही कठिन कार्य करने को उद्यत हुए हो, अतः तुम थोड़ी देर मेरे वृक्षों से स्वादिष्ट एवं सुगंध युक्त फलों और कंदमूलों को खाकर मेरे श्रृंग पर ठहर कर विश्राम कर लो, फिर सुखपूर्वक आगे चले जाना। इक्ष्वाकु वंशियों का कृतज्ञ यह समुद्र श्री राम जी के हित साधन में लगे आपका प्रत्युपकार करना चाहते हैं, क्योंकि उपकार करने वाले का उपकार करना सनातन धर्म है। हे कपिश्रेष्ठ, मेरा भी तुम्हारे साथ कुछ संबंध है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम देवताओं में श्रेष्ठ महात्मा पवन देव के पुत्र हो। तुम्हारी पूजा करना मानो पवन देव की पूजा करना है, अतः तुम मेरे भी पूज्य हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पूज्य होने का एक और भी कारण है।
उसे सुनो। हे तात, प्राचीन काल में सतयुग में सभी पहाड़ों के पंख हुआ करते थे। वे पंखधारी पहाड़ गरुड़ जी की तरह बड़े वेग से चारों तरफ उड़ा करते थे। पर्वतों को उड़ते देख देवता, ऋषि तथा अन्य प्राणी उनके अपने ऊपर गिरने की आशंका से डर गए। तब 1000 नेत्रों वाले इंद्र ने कुपित होकर अपने वज्र से इधर उधर घूमने वाले हजारों पहाड़ों के पंख काट डाले। जब देवराज इंद्र वज्र उठाकर मेरी ओर आए, तब महात्मा पवन देव ने मुझे सहसा उठाकर खारे समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने मेरे समस्त पंखों की रक्षा की। हे पवन नंदन, तुम्हारे साथ मेरा यही संबंध है। तुम एक तो मेरे पूज्य पवन देव के पुत्र हो, दूसरे कपियों में मुख्य और बड़े गुणवान होने के कारण मेरे मान्य हो, अतः मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम्हारे ऐसा करने पर मेरी और सागर की प्रीति और भी बढ़ेगी। अतः हे महाकपे, तुम अपना श्रम दूर कर मेरा आतिथ्य ग्रहण कर मुझे प्रसन्न करो। जब मैनाक ने इस प्रकार कहा, तब कपिश्रेष्ठ हनुमान ने कहा, मैं आपके आतिथ्य से प्रसन्न हूँ। आपने मेरा सत्कार किया। अब आप अपने मन में किसी प्रकार का खेद न करे। एक तो मुझे कार्य की जल्दी है, दूसरे समय भी बहुत हो चुका है, और तीसरे मैंने वानरों के सामने यह प्रतिज्ञा भी की है कि मैं बीच में कहीं न ठहरूंगा। यह कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने मैनाक को हाथों से छुआ और हंसते हुए आकाश में उड़ चले। तब तो मैनाक और समुद्र ने हनुमान जी को बड़े प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा, उनको आशीर्वाद दिया और उनका अभिनंदन किया। हनुमान जी ने आकाश में पहुंचकर मैनाक की ओर देखा, फिर विमल आकाश में बिना किसी अवलंब के उड़ चले। हनुमान जी का यह दुष्कर कार्य देखकर सभी देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय सचिपति इंद्र स्वर्ण शिखर वाले मैनाक से प्रसन्न होकर गदगद वाणी से बोले, हे शैलेंद्र, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अभय वर देता हूँ कि तुम अब जहाँ भी चाहे वहाँ सुख पूर्वक रह सकते हो। इंद्र से अभय दान पाकर मैनाक प्रसन्न हुआ और सुस्थिर हुआ। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के मैनाक हनुमान संवाद के अनुसार सतयुग में पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, जिन्हें इंद्र ने अपने वज्र से काट डाला ताकि वे उड़ न सके और पृथ्वी के प्राणी निर्भय रह सके। पवन देव की कृपा से मात्र मैनाक के पंख बच पाए। इस प्रकार हमने इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा की, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।